Hi dear student, myself Khan sir. Today we will try to understand this two topic. Okay, this topic we took from the chapter called atomic structure. Okay, तो पहले हम हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को समझने की कोशिश करेंगे, उसके बाद डी ब्रोगलीस प्रिंसिपल. ओके, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है. बेसिकली इसके ऊपर काफी नीट और जेडबल में बहुत सारे प्रॉब्लम भी पूछे जाते हैं. ठीक है, तो इसके बाद दूसरे लेक्चर में हम इस पर के न्यूमेरिकल भी डिस्कस करेंगे. ओके, तो चलो फिर हम इसको डिस्कस करना शुरू करते हैं. जब तक के लिए आप जो बच्चे यहाँ बैठे हैं प्लीज आप बातें मत कीजिए. ठीक है, तो आप अगर बातें करेंगे तो थोड़ा एक्सप्लेनेशन करने में डिफिकल्टी प्रोड्यूस होगी. ठीक है, तो पहले जो है मैं जो स्टेटमेंट है उसका वो स्टेटमेंट लिखूंगा और फिर बाद में मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो है उसके थ्रू हम उसको समझने की कोशिश करेंगे. तो हाइजेनबर्ग का जो प्रिंसिपल है वो उसका जो स्टेटमेंट है वो कुछ इस तरह से है कि उनका कहना है कि इट इज इम्पॉसिबल टू determine the position and momentum of electron or subatomic particle at सेम टाइम. ओके, किसी भी मूविंग पार्टिकल की पोजीशन और मोमेंटम एक ही टाइम पर कैलकुलेट करना इम्पॉसिबल है, ऐसा हाइजेनबर्ग ने कहा है. ठीक है, तो हाइजेनबर्ग ने ये क्यों कहा है और किस तरह से इसको एक्सप्लेन किया है उसको हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे. जैसा कि आपको पता है कि बेसिकली हम एक लिथियम का एटम लेंगे यहाँ पर. ओके, लिथियम का एटम लेंगे तो आपको पता है लिथियम में बेसिकली 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं. ठीक है, और इस तरह से उसके फर्स्ट ऑर्बिट में ये 2 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होते होंगे. ठीक है, बेसिकली ये जो प्रिंसिपल है सब एटॉमिक पार्टिकल के लिए, सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं, लेकिन इलेक्ट्रॉन भी जो है एक सब एटॉमिक पार्टिकल है, इसीलिए हम इलेक्ट्रॉन का एग्जांपल लेके इसको समझने की कोशिश करेंगे. तो बेसिकली ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल होगा इसको पोजीशन भी होगी और इसको वेलोसिटी भी होगी और इसको दूसरी टर्म में अपन मोमेंटम भी कह सकते हैं. ठीक है, तो ये मूविंग पार्टिकल जो है, ये जो पार्टिकल मूव कर रहा एक ऑर्बिट में, बेसिकली इसकी जो स्पीड होती वो बहुत कांस्टेंट भी होती है और बहुत ज्यादा भी होती. तो ठीक है, तो इसी तरह से इस मूविंग पार्टिकल की एक टाइम पर मतलब सेम टाइम में हम उसकी पोजीशन और वेलोसिटी बहुत ज्यादा एक्यूरेसी से कैलकुलेट नहीं कर सकते, मतलब बहुत अच्छे से उसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते और इसको कैलकुलेट करना या डिटरमाइन करना ये लगभग इम्पॉसिबल है, ऐसा हाइजेनबर्ग ने कहा है. मतलब फॉर एग्जांपल एक मूविंग पार्टिकल है जो कि इलेक्ट्रॉन है वो और किसी भी एटम के अंदर मूव कर रहा ऑर्बिट में, और हम ये नहीं कह सकते कि उसकी अगर हमने एक्यूरेटली पोजीशन अगर कैलकुलेट कर ली, बता दिया कि जैसा कि इस तरह से आप यहाँ पर कंसीडर करते हैं कि कैलकुलेट करने के बाद मैंने बता दिया कि यहाँ इलेक्ट्रॉन है. ठीक है, यहाँ इलेक्ट्रॉन मिलने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, तो उसी टाइम पे ये जितना एक्यूरेट होगा उतना ही इनएक्यूरेट उसकी वेलोसिटी होगी. मतलब ये अगर हमने एक्यूरेसी से कैलकुलेट कर लिया तो हम उसकी वेलोसिटी एक्यूरेसी से कैलकुलेट नहीं करते, मतलब उसमें एक्यूरेटी नहीं होगी, मतलब उसमें बहुत ज्यादा एक्यूरेसी नहीं होगी. अगर हमने ये अच्छे से कैलकुलेट की तो हम ये अच्छे से कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे. अगर हमने ये अच्छे से डिटरमाइन किया तो इसको हम अच्छे से डिटरमाइन नहीं करेंगे. अगर हमने पोजीशन को अच्छे से डिटरमाइन कर लिया, ठीक है, और वेलोसिटी को हम अच्छे से डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे. ठीक है, तो ये जो एरर उसमें फाउंड होगा उसी एरर को हाइजेनबर्ग ने अपने एक प्रिंसिपल का नाम दिया और उसका काम था अपना प्रिंसिपल जो उन्होंने बताया कि हाइजेनबर्ग अनकंसर्नरी प्रिंसिपल. ओके, तो उसमें उसने कहा कि हम एक टाइम पर सेम टाइम पर किसी भी सब एटॉमिक मूविंग पार्टिकल की वेलोसिटी और पोजीशन नहीं बता सकते. सेम टाइम पर हम नहीं बता सकते, एक तो हम पोजीशन बता सकते या फिर उसकी वेलोसिटी बता सकते. दोनों को हम बहुत ज्यादा एक्यूरेसी से बता नहीं सकते. इसी प्रिंसिपल को कहा जाता है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल.
और बाद में इसी प्रिंसिपल को हाइजेनबर्ग ने एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में एक्सप्लेन करने की कोशिश की और वो कुछ इस तरह से है, दैट इज डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी मोर देन और इक्वल्स टू h बाय 4 पाई। ओके, तो ये जो इक्वेशन उसने दिया इसको हम हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल जो है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का इक्वेशन भी कह सकते हैं। इस इक्वेशन के हेल्प से अगर हमने पोजीशन अच्छे से कैलकुलेट कर ली तो उसकी जो मोमेंटम है वो अच्छे से हम कैलकुलेट नहीं करेंगे। इन दोनों में का जो एरर होगा, जो एरर हम कैलकुलेट करेंगे वो ऑलवेज ये वैल्यू से एक तो ज्यादा होगा या फिर उसके इक्वल होगा। ठीक है, ऐसा हाइजेनबर्ग का कहना है। और जो टर्म इसमें इन्वॉल्व है वो दैट इज एक्स, डेल्टा एक्स जो है पोजीशन, जैसे कि अनसर्टन टी इन पोजीशन, ठीक है, और डेल्टा पी जो है दैट इज द अनसर्टननेस और अनसर्टनिटी भी बोल सकते हैं आप उसको, इन मोमेंटम। ओके, और डेल्टा एच जो है दैट इज द फ्लैंक कांस्टेंट। उसके बाद बाकी तो आपको सब इसमें जो टर्म इन्वॉल्व है वो पता ही है, और यहाँ पर जो एच की जो वैल्यू है वो अभी आपको सबको पता होगी, दैट इज 6.63 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -34 मीटर पर सेकंड। ओके, तो इस तरह की ये इक्वेशन की हेल्प से हम जो पोजीशन और मोमेंटम में कैलकुलेट करते समय जो एरर हमें दिखाई दे रहा उस एरर को हम बहुत अच्छे से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल्स। ओके, तो प्रिंसिपल का जो कहना है वो उसको एक बार मैं हिंदी में आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि एक टाइम पर ये लगभग इम्पॉसिबल है कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और मोमेंटम आप डिटरमाइन कर सके। इट इज अल्टीमेटली इम्पॉसिबल टू कैलकुलेट the position and momentum of any subatomic particle at the same time. So this is all about the principle of Heisenberg, which is show that it is impossible to calculate the momentum and position of any subatomic particle at the same time. Okay, तो ये था उसका explanation। इसके बाद हमको जो सीखना है that is डी ब्रोगलीस इक्वेशन, तो उसको हम इसी तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे जब तक कि आप इसको थोड़ा लिख लीजिए। ठीक है, या फिर आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते जो बच्चे इसको ऑनलाइन देख रहे हैं। ठीक है, हाँ, इसके बाद हमारा जो है दैट इज द डी ब्रोगलीस इक्वेशन। ओके, सॉरी डी ब्रोगलीस इक्वेशन भी है ये, इसमें इस प्रिंसिपल में इक्वेशन भी है। तो पहले जो प्रिंसिपल है इसका स्टेटमेंट क्या कहना है, according to the Broglie's principle, it is found that electron shows a dual nature while propagation. Okay, according to de Broglie's principle, it is found that electron show the dual nature while the propagation. जब इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करता होगा तो उसका जो ट्रैवल करने का जो तरीका है वो दो टाइप का है। एक जो है पार्टिकल नेचर, ठीक है, पार्टिकल नेचर मतलब इस तरह से वो ट्रैवल करेगा, और दूसरा जो है वो है वेव नेचर। ठीक है, वो इस तरह से वहां पर मूव करेगा। ठीक है, तो ये था अपना डी ब्रोगली का प्रिंसिपल। प्रिंसिपल में डी ब्रोगली ने कहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो जब प्रोपागेट करेगा एक जगह से दूसरा जगह जाएगा तो दो तरह से जाएगा, एक तो पार्टिकल नेचर में भी जा सकता है या फिर वो वेव नेचर में भी जा सकता है। तो फिर बाद में इसी स्टेटमेंट को आधार बनाते हुए डी ब्रोगली ने इक्वेशन भी दी टू कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ मूविंग पार्टिकल, सब एटॉमिक मूविंग पार्टिकल। तो बेसिकली जब इलेक्ट्रॉन, मान लो इलेक्ट्रॉन अगर पार्टिकल नेचर में
नेचर में मूव करेगा तो उसके पास क्या क्या होगा, उसके पास मास भी होगा और वेलोसिटी भी होगी, ठीक है। और यही इलेक्ट्रॉन अगर वेव नेचर में मूव करेगा, ठीक है, तो उसके पास क्या होगा, वेवलेंथ होगी, ठीक है। और इसी दो टर्म को उसने फॉर्मुलेट किया एक इक्वेशन में, तो उस इक्वेशन को हम डी ब्रोगलीज इक्वेशन भी कहते हैं। और ये इक्वेशन बेसिकली किसी भी सब एटॉमिक पार्टिकल की वेवलेंथ निकालने के लिए कैलकुलेट यूज की जाती है। दैट इज लैम्बडा इज इक्वल टू h बाय p, ओके। p इज नथिंग बट द मोमेंटम, ओके। और बाद में p इज नथिंग बट द p जो है वो mv के इक्वल है। तो फाइनली ये जो इक्वेशन है ऊपर की, ये इक्वेशन फाइनली h बाय m v के फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, ओके। तो इसमें जो टर्म जो इन्वॉल्व है वैसे आपको पता ही है, लैम्बडा इज नथिंग बट द वेवलेंथ ऑफ एनी मूविंग पार्टिकल। उसके बाद जो है आपकी दैट इज द h फ्लैंक कांस्टेंट, that is m is nothing but the mass of moving particle या फिर इलेक्ट्रॉन, ओके। और v is nothing but the velocity of electron, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द एक्सप्लेनेशन ऑफ डी ब्रोगलीज इक्वेशन, ओके। और इससे पहले हमने समझा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो इस आज के इस लेक्चर में हमने जो दो बातें समझी उसको फिर से मैं आपके सामने रिपीट करने की कोशिश करूंगा। तो पहली बात जो हमने समझी उसमें हमने ये देखा कि हाइजेनबर्ग ने ये कहा कि हम एक टाइम पर एट द सेम टाइम किसी भी सब एटॉमिक मूविंग पार्टिकल की पोजीशन और मोमेंटम सेम टाइम पे कैलकुलेट नहीं कर सकते या उसको डिटरमाइन नहीं कर सकते। दूसरा प्रिंसिपल जो हमने पढ़ा उसमें उस प्रिंसिपल का नाम जो था वो डी ब्रोगलीज प्रिंसिपल था। उसमें हमने पढ़ा कि डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग डी ब्रोगली का ये कहना है कि जो भी सब एटॉमिक पार्टिकल है, जो मूविंग पार्टिकल है, वो एक जगह से दूसरी जगह अगर जाते होंगे तो वो दो टाइप में प्रोपेगेट कर सकते हैं। एक तो पार्टिकल नेचर में भी मूव कर सकते हैं या फिर वो वेव नेचर में भी मूव कर सकते हैं। उसी को आधार बनाते हुए डी ब्रोगली ने एक इक्वेशन फाइंड आउट की। उस इक्वेशन को कहा जाता है डी ब्रोगलीज इक्वेशन और दैट इज इक्वल टू लैम्बडा इज इक्वल टू h बाय दैट इज h बाय mv, ओके। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। जल्दी से आप जो बच्चे यहाँ बैठे हैं वो इसको लिख लो, बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे।